हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। डेली की तरह जो सुबह 8 बजे रिवीजन का क्लास होता है, चलते हैं हम आज फिर कर लेते हैं। आज हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। कल हमारा टॉपिक था, जो कल वाला वीडियो हम अपलोड किए थे, वहाँ पर था आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। तो वो भी जाके देख लीजिए, ये भी जाके देख लीजिए। दो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा सही से, ठीक है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। जिन लोगों को ये पीडीएफ चाहिएगा वो आप नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है संतोषी आईएएस नाम से, वहाँ पर जाके डाउनलोड कर लीजिएगा ये इस पीडीएफ को, ठीक है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को लाइक कर देंगे। चलते हैं, हम शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? भारत का पहला समाचार पत्र। जैसे ही आप प्रेस पढ़ेंगे कोई टॉपिक, वैसे सबसे पहले एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था। तो भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। किसके द्वारा प्रकाशन किया गया था? जे हिक्की के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। बंगाल गजट पहला समाचार पत्र था, हिक्की के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। याद रखिएगा, भारत में प्रिंटिंग प्रेस, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वप्रथम भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया? तो कौन लाया? पुर्तगालियों ने लाया। कब लाया? 1556 ईस्वी में लाया। यहाँ पर लिखा गया है लॉर्ड वेलेजरी ने 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया था। तो क्वेश्चन बनेगा कि लॉर्ड वेलेजरी ने सभी समाचार पत्रों पर सेंसर कब बैठाया था? 1799 में। इसी में 1799 में समाचार पत्रों का प्रतिक्षय अधिनियम पारित कर दिया गया, ठीक है। कौन सा अधिनियम? प्रतिक्षण अधिनियम पारित कर दिया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में देखते हैं। 1878 में लॉर्ड रिटन के कार्यकाल में पारित हुआ। कौन? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? 1878 में लॉर्ड रिटन। आप कंफ्यूज होते होंगे लॉर्ड रिपन और रिटन, तो लॉर्ड रिटन के कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट को क्या कहा जाता है? मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द कर दिया। तो जब रिपन का काल आया तो इसने रद्द कर दिया, ठीक है, 1882 में। लेकिन जो पारित हुआ था किसके कार्यकाल में? 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में। तो खराब कौन हुआ? लिटन खराब हुआ, रिपन अच्छा व्यक्ति था, मतलब अच्छा वायसराय था। अब देखिए यहाँ पर पत्रकार का निर्वहन करते हुए जेल। तो देखिए दो क्वेश्चन यहाँ पर फंसता है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी कहीं दिया रहता है लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल गणेश आगरकर। अगर ये ना ऑप्शन में हो तो ये आप सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भी लगा सकते हैं, क्योंकि बिपिन चंद्रा के अनुसार पत्रकार का निर्वहन करते हुए जेल पहली बार सुरेंद्र नाथ बनर्जी गए। ये बिपिन चंद्र के अनुसार बंगाली पत्रिका के लिए। तो इनकी पत्रिका भी याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पत्रिका बंगाली। लेकिन अगर पत्रकार का निर्वहन करते हुए जेल कौन गए? तो लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये चारों तीनों अगर ऑप्शन में दिए हों तो आपको लगाना ही, क्योंकि तीनों एक साथ तो दिए नहीं होंगे, जो भी दिया रहेगा आप लगा दीजिएगा, ठीक है। भारत में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसके द्वारा? तारक नाथ दास के द्वारा। तो फ्री हिंदुस्तान अखबार किसके द्वारा? तारक नाथ। जो तारे होते हैं वो फ्री विचरण करते रहते हैं, तो ठीक है, फ्री हिंदुस्तान, तारक नाथ दास। अब देखिए राजा राम मोहन राय की 1821 में संवाद कुमुदी, अथवा इसी को प्रज्ञा का चाँद भी कहते हैं, चाहे संवाद कुमुदी पढ़िए या प्रज्ञा का चाँद पढ़िए, 1821 में इसका प्रकाशन किया राजा राम मोहन राय ने। मिरातुल अखबार बहुत अच्छा अखबार था, या इसको बुद्धि दर्पण भी कहा जाता है, इसका भी प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने ही किया। अब देखिए इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन 1861 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता से किया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन किसने किया? किसने किया? कलकत्ता, वो किसने किया? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। कहाँ से किया? ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो कलकत्ता से किया। गदर पत्र का प्रथम अंक उर्दू में आया था, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को से यह रिलीज होता था। 1 नवंबर 1913 को पहला अंक आया था। तो गदर पत्र का प्रथम अंक उर्दू में 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को से। इसके बाद
9 दिसंबर 1913 से, जिसे 1 नवंबर 1913 को उर्दू में आया। इसके बाद 1 दिसंबर 1913 को गुरुमुखी में आया। ठीक है, यही अखबार गदर पत्र। ठीक है, यह पत्र मराठा में भी छपा था, हिंदी में भी, अंग्रेजी में, गुजराती में भी छपा था। ठीक है, तो कौन कौन से लैंग्वेज में? मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, और एक अंक इसका पख्तूनी भाषा में भी छपा था। ठीक है, तो आपसे ये पूछ सकता है क्या पख्तूनी भाषा में गदर पत्र का अंक कोई छपा था? तो कहेंगे हाँ, छपा था पख्तूनी भाषा में भी। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन आपको बना है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं, ये घटना चक्र में बना है, वही हमके लाए हैं। ठीक है, अब देखिए अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार, बाजार क्या है? अमृत है। तो ये किसका है? शिशिर कुमार घोष का। 1668 में इसका प्रारंभ किया गया। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में आता था, लेकिन जो लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, वो देसी भाषा प्रेस अधिनियम, वो उसमें उससे बचने के लिए क्या किया गया था? इसको रातों रात अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट कर दिया गया। तो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा भी गया है कि रातों रात अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट होने वाला कौन सा अखबार था? सॉरी, थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ। तो कौन सा? अमृत बाजार पत्रिका, यही आपका कन्वर्ट हुआ था। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। गिरीश चंद्र घोष, ये बंगाली भाषा का प्रकाशन। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में। अब आप सोचेंगे गिरीश चंद्र घोष ये बंगाली का प्रकाशन एस.एन. बनर्जी ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी किया था। तो हाँ, 1879 में इन्होंने ले लिया था। तो पहले इसका प्रकाशन बंगाली का गिरीश चंद्र घोष ही ने किया था, बाद में एस.एन. बनर्जी ने इसको ले लिया। तो ठीक है, 1862 में, और 1879 में इसका प्रकाशन एस.एन. बनर्जी ने किया था। अब देखिए हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट की स्थापना किसने किया था? ये हिंदू पैट्रियट की स्थापना ये इन्होंने गिरीश चंद्र घोष ने ही किया था, लेकिन बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संस्थापक बने। ठीक है, लेकिन आपका ये हिंदू पैट्रियट का गिरीश चंद्र घोष नहीं पूछता, सिर्फ हरीश चंद्र मुखर्जी ही पूछता है। तो आपके पेपर में जब हिंदू पैट्रियट आएगा तो हरीश चंद्र मुखर्जी ही आएगा, तो हरीश चंद्र मुखर्जी ही लगाइएगा। बाल गंगाधर तिलक, इनकी पत्रिका दो थी अखबार, मराठा और केसरी। ये मराठा जो था अंग्रेजी भाषा में था, और केसरी मराठी भाषा में। तो जब मराठा रहेगा तो अंग्रेजी, मराठा को मराठी मत करिएगा। ठीक है, मराठा अंग्रेजी में था, केसरी मराठी में था। 1881 में प्रकाशन किया गया इनके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अंग्रेजी वो कांग्रेस की आलोचना करने वाली पत्रिका कौन थी? बंगवासी, काल, केसरी, ये सब जो पत्रिका रहती थी क्रांतिकारी गतिविधियों का समर्थन करती थी। चाहे बंगवासी हो, चाहे काल हो, चाहे केसरी हो, चाहे संध्या हो, युगांतर हो या काल हो। ठीक है, ये सभी क्रांतिकारी गतिविधियों की वकालत करती थी। ये क्वेश्चन आपने पूछा गया है कौन सा कांग्रेस की आलोचना करने वाली पत्रिका थी, या यही क्वेश्चन पूछा गया था कि संध्या, युगांतर, काल, मतलब ये कौन कौन सी ये पत्रिका थी जो क्रांतिकारी गतिविधियों की वकालत करती थी? तो संध्या थी, युगांतर था, काल था। सोम प्रकाश समाचार पत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर से रिलेटेड है, 1858 ईस्वी में। ठीक है, तो सोम प्रकाश समाचार पत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर से रिलेटेड है। यह कब प्रकाशित हुआ? 1858 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। लीडर, उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक कौन था? लीडर था। तो लीडर कौन था? उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम का मतलब ये देखिए, लीडर का प्रकाशन किस कौन करता था? ये मदन मोहन मालवीय करते थे, और उदारवादियों का नीतियों का प्रचारक यही था, लीडर ही था। इंडियन ओपिनियन, बार बार गांधी जी नाम आता होगा, लेकिन प्रथम अगर संपादक पूछे इंडियन ओपिनियन का तो मनसुख लाल नजर होंगे। ठीक है, तो इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर। भाषा क्या थी? गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी। ठीक है, भाषा क्या थी? गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी। ठीक है, याद रखिए। अब देखिए, तो याद रखिएगा इंडियन ओपिनियन है
अगर पत्रिका तो वो तो आपका गांधी जी से रिलेटेड है ही है, लेकिन अगर प्रथम संपादक पूछे तो मनसुख लाल नजर होंगे। ठीक है, इसकी भाषा भी याद रखिएगा, गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी। अब देखिए यंग इंडिया के बारे में याद रखिएगा। यंग इंडिया 7 मई से महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में बम्बई से द्विसाप्ताहिक रूप से प्रकाशित होता था। कौन सा? द्विसाप्ताहिक रूप से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ छूट गया, 7 मई 1919 लिखिए। ठीक है, 1919 नहीं तो 7 मई क्या समझेंगे। 7 मई 1919 से महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में बम्बई से द्विसाप्ताहिक रूप में प्रकाशित होता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? उर्दंड मार्तंड था, जो कोलकाता से प्रकाशित होता था। तो उर्दंड मार्तंड कोलकाता से 30 मई 1826 में कोलकाता से प्रकाशक तथा संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। ठीक है, तो ये 30 मई 1826 को कोलकाता से प्रकाशक तथा संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे इसके। ठीक है, भारतीयों द्वारा इसके ठीक है, ये याद रखिएगा, जुगल किशोर शुक्ल। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र हिंदू पैट्रियट था 1853 में। तो अंग्रेजी भाषा में प्रथम समाचार पत्र हिंदू पैट्रियट था। प्रथम संपादक गिरीश चंद्र घोष, इसके बाद हरीश चंद्र मुखर्जी और किष्टोपाल दास। ठीक है, तो हरीश चंद्र मुखर्जी आप हिंदू पैट्रियट के बारे में याद रखिएगा। गिरीश चंद्र घोष अगर प्रथम संपादक पूछे तो याद रखिएगा, ऊपर भी बताए थे। ये देखिए बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया था कि 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने दी इंडियन नेशन की स्थापना की। कहाँ से? पटना से या होता था? कहाँ से होता था, इसका यही पूछा था, तो ये पटना से होता था। ठीक है, बीपीएससी क्वेश्चन में आया। वंदे मातरम पत्रिका किससे रिलेटेड है? अरविंद घोष से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन पूछा गया था स्वदेश वाहिनी व स्वदेश भिमानी के संपादक कौन हैं? तो रामकृष्ण पिल्ले हैं स्वदेश वाहिनी और स्वदेश भिमानी के संपादक रामकृष्ण पिल्ले हैं। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंस किससे रिलेटेड है? मोतीलाल नेहरू इसका प्रकाशन करते थे। तो अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू से। अब देखिए ये क्वेश्चन पीछा पूछा गया था आर 2013 में और यूपीपी से 2012 में। भारत मित्र किस में छपता था? हिंदी में छपता था। राष्ट्रमत किस में? ये मराठी में छपता था। प्रजा मित्र गुजराती में छपता था। नायक बंगाली में छपता था। ठीक है, तो भारत मित्र हिंदी में छपता था, राष्ट्रमत मराठी में, प्रजा मित्र गुजराती में, नायक बंगाली में छपता था। अब देखिए समाचार पत्र और संस्थापक। दैनिक आज के संस्थापक शिव प्रसाद गुप्ता थे। ठीक है, दैनिक आज के संस्थापक शिव प्रकाश गुप्ता। द लीडर मदन मोहन मालवीय थे। द नेशनल हेराल्ड के जवाहरलाल नेहरू थे। द नेशनल हेराल्ड के संस्थापक जवाहरलाल नेहरू। द पाइनियर जॉर्ज एलन थे। तो द पाइनियर के जॉर्ज एलन। हरिजन हरिजन साप्ताहिक समाचार पत्र अंग्रेजी में आता। ठीक है, अंग्रेजी में आया था हरिजन। अगर हरिजन सिर्फ पूछे तो वह अंग्रेजी में आया था, लेकिन अगर हरिजन बंधु पूछे तो वो गुजराती में आया था, और हरिजन सेवक पूछे तो हिंदी में आया था। ये तीनों याद रखिएगा। ठीक है, हरिजन साप्ताहिक समाचार पत्र अंग्रेजी में, हरिजन बंधु पूछे तो गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में। प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को पुणे से प्रारंभ किया गया। इसके प्रकाशन के समय महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे। संपादक तब फिर कौन था? आर.बी. शास्त्री थे। ठीक है, ऐसे पूछा जाता है किस पत्र के संपादक के समय मतलब प्रकाशन के समय महात्मा गांधी जेल में थे? तो हरिजन के प्रकाशन के समय महात्मा गांधी जेल में थे। कहाँ? पुणे के जेल में, यरौदा जेल में थे। ठीक है, तब संपादक कौन किया? आर.बी. शास्त्री ने किया। अब देखिए 20 जुलाई 1924 को भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारी सभा बनाई। कौन? 20 जुलाई 1924 को भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारी सभा बनाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में भी पूछा गया है। अभी हम शायद आज ही करवा रहे थे, कल करवा रहे थे, कल करवाए थे।
आपका 1991 से 2023 तक जो सीरीज चल रही है उसमें 1991 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन 2004 का मैं लिखा हूँ। ठीक है, तो दो देखिए 1991 में पूछा गया, वही रिपीट हुआ 2004 में। तो बहिष्कृत हितकारी सभा 1924 में बनाई गई, और बहिष्कृत भारत ये जो मासिक मतलब मराठी पाक्षिक मतलब ये पत्र था, ये बहिष्कृत भारत, ये 1927 में इसको बम्बई से मतलब चलाया गया। ठीक है, संपादित किया गया। तो बहिष्कृत भारत का संपादक कब हुआ? 1927 से, किस? भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। अब देखिए 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम, तो देखिए अरविंद घोष का एक वंदे मातरम, एक ये याद रखिएगा, वंदे मातरम उर्दू में लाला लाजपत राय द्वारा, और एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र दी पीपुल का भी प्रकाशन किया था। किसने? राजा राम वो लाला लाजपत राय, सॉरी लाला लाजपत राय ने किया था, राजा राम मोहन राय ने नहीं। ठीक है, 1920 में लाहौर से। अब देखिए हिंदू किससे रिलेटेड, हिंदू का प्रकाशन कौन करता है? जी सुब्रमण्यम अय्यर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदू का प्रकाशन कौन किया? जी सुब्रमण्यम अय्यर। सुधारक का प्रकाशन कौन किया? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले सुधारक का प्रकाशन किए। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो वॉइस दादाजी हैं, तो जो भी वॉइस बोलेंगे वो सबको सुनना पड़ेगा, तो ऐसे याद कर लीजिए। तो ये क्या है? वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। बंगाली अभी हम पढ़ते ही आए हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। काल शिवराम महादेव प्रांजे, तो काल कब आता है? जब भगवान शिव की तीसरी, महादेव की तीसरी आंख खुलेगी, उस दिन काल आ जाएगा। ठीक है, तो काल क्या है? शिवराम महादेव प्रांजे। न्यू इंडिया कॉमन बिल, न्यू इंडिया एनी बेसेंट आइलैंड की थी, मतलब हमारे यहाँ की नहीं, दूसरे देश की थी, तो वो आई थी भारत में न्यू इंडिया बनाने, न्यू इंडिया के पर्पज़ से आई थी। ठीक है, सबको एक कॉमन रखने आई थी। ठीक है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको एक कॉमन रखने आई थी। तो एनी बेसेंट, तो ठीक है, न्यू इंडिया कॉमन बिल एनी बेसेंट, ऐसे ट्रिक बना के याद कर लीजिए। बॉम्बे क्रॉनिकल, तो फिरोज शाह मेहता, तो मेहता जी कौन थे? किसका प्रकाशन किए? बॉम्बे क्रॉनिकल का। सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा, तो सर्च से सच्चिदानंद। अब देखिए सात चार लिखा गया है, सात चार लिखा गया है, तो कभी भी आपसे सर्च लाइट पूछे तो सच लिखा गया है, तो यहाँ भी सच लिखा गया है। यहाँ सर्च लिखा गया है, यहाँ सच लिख दीजिए। सच्चिदानंद सिन्हा। लीडर, लीडर मदन मोहन मालवीय, याद रखिएगा, लीडर मदन मोहन मालवीय। तो मोहन कौन थे? मोहन मतलब श्री कृष्ण भगवान, महाभारत की लड़ाई में तो लीडर ही थे। ठीक है, तो लीडर मदन मोहन मालवीय। जस्टिस टी एम नायर। ठीक है, जस्टिस टी एम नायर। अल हिलाल कई बार पूछा गया, कम से कम 10 बार कुछ नहीं पूछा गया। अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अब देखिए 10 रोज़ा पत्रिका किससे रिलेटेड? अब्दुल गफ्फार खान। तो 10 रोज़ा पत्रिका अब्दुल गफ्फार खान। अब देखिए सॉरी, द सोशलिस्ट एस ए डांगे, द सोशलिस्ट एस ए डांगे। नवयुग युग मुजफ्फर अहमद। इनकलाब गुलाम हुसैन। लेबर किसान गजट, ये एम ए सिंगर बेलू के द्वारा किया गया। ठीक है, ये याद क्वेश्चन आया था, तभी हमने एक बॉक्स में लिख दिया, नीचे वो डेट नहीं लिखा कब आया था, लेकिन आया था। तहजीब उल अखलाक, ये सर सैयद अहमद खान। तो तहजीब उल अखलाक के संपादक सर सैयद अहमद खान, इनका भी याद रखिएगा, क्योंकि इनका भी पूछा कम, एक ही बार पूछा था, तो याद रखिएगा, हो सकता है आ जाए। नवजीवन महात्मा गांधी। न्यू इंडिया अगर पूछे तो न्यू इंडिया एनी बेसेंट, और यंग इंडिया पूछे तो यंग इंडिया महात्मा गांधी। कौमी आवाज़ बहुत बार पूछा जाता है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। प्रकाशन कब इसका किया गया? 1945 में। स्वराज्य टी प्रकाशम। ठीक है, तो टी प्रकाशन, स्वराज का प्रकाशन किसने किया? टी प्रकाशन। प्रभात का एन.सी. केलकर। ठीक है, तो प्रभात एन.सी. केलकर। ठीक है, तो कैसे भी याद कर लीजिए। मूक नायक, मूक नायक बहुत बार पूछा जाता है, भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, समाचार दर्पण जेसी मार्समैन। ठीक है, समाचार दर्पण जेसी मार्समैन। मिरातुल अखबार, सॉरी बैटरी लो होगी। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय।
राष्ट्रगुप्तार दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो राष्ट्रगुप्तार दादा भाई नौरोजी। कामरेड मोहम्मद अली। ठीक है, याद रखिएगा कामरेड। ये देखिए 10 रोजा और इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये राष्ट्रगुप्तार है, ये दादा भाई नौरोजी है, और ये क्या है 10 रोजा पत्रिका, ये अब्दुल गफ्फार खां है। नहीं तो दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे, एक ही मिल रहा है। ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा अखबार जो था वह राष्ट्रवादी नहीं था, तो कौन था, द हिंदू बंगाली और दी महारत्ता। ठीक है, तो दी महारत्ता बंगाली द हिंदू ये राष्ट्रवादी थे, लेकिन आपका कौन नहीं था, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये ब्रिटिश सरकार का समर्थन करता था। ठीक है, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ये ब्रिटिश सरकार का समर्थन करता था, यह राष्ट्रवादी नहीं था। राष्ट्रवादी द हिंदू था, बंगाली महारत्ता था। समाचार पत्र और प्रकाशन का स्थान, ये क्वेश्चन आर में पूछा गया था। स्वदेश गोरखपुर से प्रकाशन होता था। भारत बंधु हाथरस से होता था। सत्यवादी आगरा से। शक्ति अल्मोड़ा से। देखिए कितना टफ क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो स्वदेश का प्रकाशन कहाँ होता था, गोरखपुर से। भारत बंधु हाथरस से। सत्यवादी आगरा से। शक्ति अल्मोड़ा से होता था। ठीक है, तो बस इतना ही। अब जितना भी आपके घटना चक्र में दिया गया था सब कुछ यहाँ पर कवर हो गया, एक भी क्वेश्चन आपका छोटा नहीं है। अब जाइए आप घटना चक्र बुक उठाइए और जितने भी क्वेश्चन होंगे सब कर देंगे, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। लेकिन उससे पहले, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यही आपका, चाहे फीस समझिए चाहे कुछ भी समझिए, ना मैं कोई पेड लाता हूँ ना कुछ लाता हूँ, सिर्फ आपको सोचता हूँ आप सिर्फ मेहनत, ये जो थोड़ा सा बहुत करता हूँ इसको लाइक सब्सक्राइब में कन्वर्ट कर दिया करिए। ठीक है, और शेयर में भी अगर हो सके तो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।